चले ये सिलसिला ऐसा कि बस चलता रहे यूं ही, दिया एक रोशनी का जहन में जलता रहे यूं ही। और ऐसी ही रोशनी की मानिंद है प्रोग्राम सिलसिला। मैं हूं आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के इस खूबसूरत सफर पर। दिल्ली सचिवालय में युगनायक सदगुरु राम सिंह जी नामक किताब का लोकार्पण किया गया, जिसमें सदगुरु जी की जिंदगी को, उनके अनुभवों को बड़े ही सलीके से पिरोया लेखक सुरजीत सिंह जोबन ने। पंजाब के भैनी गांव में पैदा हुए सदगुरु राम सिंह जी बचपन से ही अहिंसा और जनहित के कायल थे। स्वतंत्रता का प्रथम शंखनाद करने वाले सदगुरु ने भारत की आजादी के लिए अपना अहम योगदान दिया। जब अंग्रेजों का यहाँ शासन चल रहा था तो एक मूवमेंट चल रही थी, कुका आंदोलन, जो प्योर मतलब जस्ट लाइक पंडित सरदार और पंडित कौम, इनामदारी कौम, इन्होंने मूवमेंट चलाई थी कि हम जो इनका पहना हुआ कपड़ा और इनकी अंदर गुलामी नहीं करेंगे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, उसके लिए कई सिख शहीद भी हुए, कईयों को उन्होंने देश निकाला भी दिया। तो एक इतिहास है जो जिसको हम दोहराते हैं और पढ़ के उसी के ऊपर आज कई चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। कोका क्रांति की शुरुआत करने वाले सदगुरु रामधारी सिंह जी का देश की आज़ादी में जो योगदान रहा, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके इस योगदान की गाथा को किताबों के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया सुरजीत सिंह जोबन ने। जो ये युगनायक सदगुरु राम सिंह जी की है, कुका मूवमेंट, तो खैर क्योंकि हम सबकी जानकारी में नहीं है, होना चाहिए। इसमें बड़ी बारीकी के साथ सरकारी दस्तावेजों की उदाहरणों के साथ बहिष्कार का कार्यक्रम उनका क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया गया, स्वदेशी का उनका कार्यक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे किया गया और क्यों कब किया गया, शिक्षा के बारे में उन्होंने कैसे सोचा और कैसे नहीं सोचा, अनुशासन, नियम, आदर्श उन्होंने जो अपने जीवन में ढाले, वो सारे के सारे उन्होंने नामधारी संप्रदाय के एक एक आदमी में पूरी ताकत के साथ, पूरी सत्यता के साथ, पूरी नियमबद्धता आदर्शों के साथ ढाल दिए। महान हस्तियों की यादों को, किस्सों को कलमबद्ध करना आसान काम नहीं है, लेकिन लेखक ने ये काम बड़ी ही खूबसूरती और सलीके के साथ किया और उनकी जिंदगी और अनुभवों को कुछ यूं बयां किया वहां उपस्थित शख्सियतों ने। सदगुरु राम सिंह जी ने 4 बातें उस समय के परिवेश, राजनीतिक सामाजिक परिवेश को देखते हुए 4 बुनियादी सिद्धांत बनाए थे। पहला, अंग्रेज हुकूमत के साथ किसी तरह का भी सहयोग नहीं करना, असहयोग। दूसरा, ये जो अंग्रेजी सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता, इस पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे समाज के ऊपर न पड़ने पाए, हम अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से विलग न हो पाए, इसके लिए इस पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार किया जाए। दूसरी बात, उन्होंने दूसरा सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था
और तीसरा, अपने देश की और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत रखो। और चौथा और आखिरी सिद्धांत रखा था उन्होंने, जो नामधारियों के लिए जो उनकी पहचान बन गई, सादगी, सरलता और जीवन में सहजता। लेकिन मैं अभी हंसपाल जी से ये पूछ रही थी कि ये कूका शब्द कहाँ से आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कूका शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि जब जोश में आकर हंकार देते थे युग नायक सदगुरु राम सिंह जी के प्रेरणा से को लेकर, तब वो कू 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 कहते थे, इसलिए ये कूका मूवमेंट कहलाया गया। कितनी सारी हमारे देश में संघर्ष मूवमेंट्स रहे, कोई ना कोई आक्रमण हमारे ऊपर करता ही रहता है, क्योंकि आज भी मैं समझती हूँ कि दुनिया में कोई सोने की चिड़िया है तो वो हिंदुस्तान है, और इसकी नजर हमेशा रहे। बीते दिनों नई दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती के उर्स महल 64 खंबा में दिल्ली पुलिस और नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कई खास लोग मौजूद थे। नई दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती में दिल्ली पुलिस और नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ कई रंग देखने को मिले। पुलिस के साथ जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ भी है। लोग हमारे पास आना कम हो गए हैं, हम उनके पास जाना चाहिए, वही है। इसलिए हम लोग दोनों को आइडियालॉजी जो है मिलता है, इसलिए हम भी उनके पास जाना चाहते हैं। पब्लिक हमारे पास नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम जाएं पब्लिक के पास, इस तरह का। इसलिए हम दोनों का अच्छा इसमें जो टाइप है। और भी सजेशन है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह का डिसएडवांटेज एरिया में रखें, ताकि लोगों को कोई मौका नहीं मिला। उसमें बहुत सारे चाइल्ड लेबर हैं यहाँ पे, इस तरह का उनको कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। नए पौधे की करो भलाई, पौधे नए लगाओ, हरित क्रांति के दर्पण को भी मरुद्यान बनाओ, हरित क्रांति के दर्पण को भी मरुद्यान बनाओ। इस कार्यक्रम का मकसद दिल्ली पुलिस और नेशनल बुक ट्रस्ट के सामाजिक योगदान को लोगों के बीच लाना था और साथ ही आम जनमानस को साहित्य के जरिए जागरूक करना था। इसी कड़ी में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त नीरज कुमार, सांसद संदीप दीक्षित, नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक एम ए सिकंदर और कई आला पुलिस अधिकारी और जानी मानी शख्सियतें मौजूद थीं। आज जिस पाक और मुकद्दस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता अगर आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता। और इतनी ऐतिहासिक जगह पर आज हम सब लोगों को यहाँ मिलने का मौका मिला है। हम लोग की पहल है जनता को शामिल करने में हमारे अलग अलग गतिविधियों में, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का।
इस कार्यक्रम में भारतीय परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें और दिल्ली पुलिस के यादगार लम्हों को समेटने की कोशिश की गई है। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने अंदाज में कुछ इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया। हर दौर का हाकिम है वो, हर दौर का सुल्तान, तालीम के जेवर से मुज़य्यन है जो इंसान, तालीम के जेवर से मुज़य्यन है जो इंसान, है इश्क किताबों से जिसे आज वो मजनू, इश्क किताबों से जिसे आज वो मजनू, करता नहीं लैला के लिए चाक गरेमा, करता नहीं लैला के लिए चाक गरेमा। ये पुलिस जो हमारी निगहबान है, दिल फिदा इस पे जान अपनी कुर्बान है, दिल फिदा इस पे जान अपनी कुर्बान है, इसका हर नागरिक पर ही एहसान है, ये हमारी सुरक्षा की पहचान है, इसको अपने गले से लगाएंगे हम, हर कदम आगे मिलकर उठाएंगे हम। न था कुछ भी खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, खुदा होता। डुबोया मुझको होने में, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर ये कहना कि यूं होता तो क्या होता। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में कवि सम्मेलन, गंगा जमुनी संस्कृति एक विरासत का आयोजन नेहरू मेमोरियल सभागार 3 मूर्ति में किया गया और इस मौके पर शरीक हुए कला जगत के जाने माने लोग। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन रजत जयंती वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाएं, जागरूकता शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। गंगा जमुनी संस्कृति एक विरासत में जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने कविगण श्री उदय प्रताप सिंह, डॉक्टर कुंवर बेचैन, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, कीर्ति काले, मोइन शादाब, मासूम गाजियाबादी, श्रीमती ममता किरण जैसी हस्तियों ने अपनी कविताएं पेश की। बहुत 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 महान व्यक्ति थे, वहाँ महान पिता थे, कुछ भी कभी नहीं कुछ कहते थे, न डांटते थे ना, लेकिन समझाते थे, और जब समझाते थे तो बहुत स्नेह के साथ, बहुत प्यार के साथ समझाते थे। उन्होंने ये किस्सा इस तरह से करके ज़िंदगी भर ऐसा कर दिया। मेरी पत्नी मेरे साथ है मीरा, हम लोग 10 साल उत्तर प्रदेश में मैं मंत्री रहा, एक बार भी इनको मैंने गाड़ी, सरकारी गाड़ी नहीं दी, क्योंकि जब उन्होंने सिखा दिया था मुझे, कब मैं जब 16 साल का था तब उन्होंने सिखा दिया था, तो उसके बाद इनका मैंने कभी नहीं दी। शास्त्री जी को हम याद कर रहे हैं तो कुछ बातें याद आ जाती हैं। हमारी राजनीति की ताकों में जो स्याही जम गई थी बुराइयों की, उसको खुरचने में शास्त्री जी ने अपने नाखूनों को ज़ख्मी किया था। और उनके जो बेटे हैं, उनका जो पूरा परिवार है, सुनील शास्त्री साहब, अनिल शास्त्री साहब, हमने देखा है, उनके बारे में पढ़ा है कि उन्होंने उसी रिवायत को आगे बढ़ाया है। मैं नमन करता हूँ पूरे परिवार को, इस फाउंडेशन को। तो जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आ रहे हैं मैं पेश करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। हमेशा गुरुजी बैठे हैं।
अर्ज करता हूँ यहाँ से कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। क्या बात है, क्या बात है। अर्ज करता हूँ कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। क्या बात है। एक शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, लहरों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। वाह वाह, क्या बात। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, क्या बात, क्या बात। साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था, वाह वाह, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। वाह मोहन भाई। मैं शेर पेश करता हूँ कि इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चरागों में मियाँ तेल नहीं चलता है। क्या बात, क्या बात। इन चरागों में मियाँ तेल नहीं चलता है। और एक शेर आप सब लोगों को मैं मोहब्बत से पेश करता हूँ, महसूस करने का शेर है। पढ़ता हूँ कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। क्या बात, वाह वाह। जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, क्या कहने। उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये शेर आप सबके लिए कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। क्या बात है, क्या बात है। ये सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता। क्या बात है, वाह वाह मोहिन भाई, बहुत शुक्रिया। कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, अपने दिल के किसी कोने में छुपा लूं तुमको, कि सारी दुनिया के सवालों से बचा लूं तुमको, अपने दिल के किसी कोने में छुपा लूं तुमको, और एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कि एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कि एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सजा, कि एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सजा, मुल्क जो लूट लो उसकी कोई ताज़ीर नहीं। क्या बात है, क्या बात। जिनमें खतरे उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत। कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। हनी सिंह पंजाबी पॉप गानों के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली के राजा गार्डन में उन्होंने एक से बढ़कर एक पॉप और पंजाबी गाने पेश किए। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस यादगार शाम में। यो यो कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंगीले मुंडे पट्टे नी सारे मेरे गांव दे। पंजाब के होशियारपुर में पैदा हुए हनी सिंह हमेशा से पॉप गीतों की बेहतरीन अदायगी के लिए जाने जाते रहे हैं। कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंगीले मुंडे पट्टे नी सारे मेरे टाउन दे। कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंगीले मुंडे पट्टे नी सारे मेरे टाउन दे। कोई कम उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नू कोई नू लावे ना। कम उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नू कोई नू लावे ना। कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंगे ने मुंडे पट्टे नी सारे मेरे टाउन दे। मेरे टाउन दे, 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 मेरे टाउन दे। Excuse me, miss.
पंजाबी गीत संगीत की दुनिया में उभरते हुए गायक गीतकार हनी सिंह ने जब अल्फराज के साथ जुगलबंदी पेश की तो दर्शक झूम उठे। तेरे यादां दी संदुखड़ी दा होके रह गया, दिल साडा खौरे केड़े राही पै गया। यादां दी संदुखड़ी दा होके रह गया, दिल साडा खौरे केड़े राही पै गया। कहंदा तू ही साडा राह ते तू ही मंजिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जीदा चंडीगढ़ लगदा ना तेरे बिना दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अर्ज़ा गुज़ारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। शारीरिक रूप से अक्षम लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी अंकुर गुप्ता के गीत जुगनी का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। और ले रहे हैं हम एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के अलायंस फ्रांसिस में बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार नरेश कपूरिया ने एक प्रदर्शनी रिटर्न फ्रॉम द गडांस्क म्यूजियम का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए कला जगत से लेकर कई जानी मानी शख्सियतें मौजूद थीं। तो पेश है वहां की एक झलक। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपकी राय कर रहेगा इंतज़ार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com सिलसिला ऑन राज्यसभा टीवी के जरिए। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।